दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार बंद हुआ, कैसे हुआ, क्या है सच्चाई बंदी की, वो अब हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम विजुअल दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बंदी जो है वो करवाई गई। दरअसल ये बंदी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से था। उनके जो युवा विंग है उनके पार्टी का, उनके द्वारा ये बंदी करवाई गई। पप्पू यादव खुद शिरकत कर रहे थे इस बंदी में। दूसरी बार बिहार बंदी हुई, इस बार बीपीएससी के मुद्दे पर। बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें जो धांधली हुए और जिस तरह से पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने अपने स्तर से जो बयान दे रहे थे। पप्पू यादव भी बैठ गए थे धरना पर गर्दनी बाग में। उधर प्रशांत किशोर ने भी प्रशांत किशोर के साथ भी जो हुआ वो आपने देखा ही। हम हमेशा हर खबरों पर पैनी नजर रखे हुए हैं और आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम बंदी की बात करते हैं। बंदी में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हम एक एक करके विजुअल आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जरा, पप्पू यादव हैं अपनी गाड़ी पर रामनामा ओढ़े हुए, जो पीताम्बरी है वो ओढ़े हुए और हाथ में एक गुलाब लेकर पटना की सड़कों पर चल रहे हैं। क्या है इनके जहन में, ये हम अब इनसे सवाल करेंगे। तो जब हमने पूछा कि भाई ये ओढ़ कर क्यों आप चल रहे हैं, क्या है पूरा माजरा, क्या कहते हैं पप्पू यादव, वो हम आपको सुनवा रहे हैं, जरा सुनिए। सुन नहीं रहे बीपीएससी अपने बच्चों की मांग सर, बिहार बंद है। बिहार की जनता, बिहार बंद है। बिहार की जनता ने सपोर्ट किया है, दुकानदार भाइयों ने सपोर्ट किया है और हम लोग सबके सहयोग से बिहार बंद किए। क्या सदन नहीं, अगला कदम क्या होगा सर? लोकसभा का सदन नहीं चलने देंगे 31 मार्च के बाद और हाईकोर्ट में हम लोग इंटरवेनर बने हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। विपक्षी पार्टियों का समर्थन आपने मांगा था, सबका समर्थन है। एआईएमएम समर्थन किया, चंद्रशेखर रावत जी समर्थन किए, सबका समर्थन। विधानसभा भी चलेगा, अगला कदम विधान। निश्चित रूप से विपक्ष को चाहिए कि विधानसभा न चले, लड़े। बीपीएससी तो नोटिस भी जारी कर रहा है, जो लोग बोल रहे हैं बीपीएससी चोर है। पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बीपीएससी चोर है और इसके खिलाफ ही हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे भी हाईकोर्ट में भी, और उसके बाद ना हम लोकसभा का सदन चलने देंगे और ना ही विधानसभा का सदन चलने देंगे। बड़ा ये जो बड़ा मुद्दा है, इस बार इस मुद्दे पर पूरी तौर पे हमारे जो विपक्षी साथी हैं, यानी इंडी गठबंधन में या जो हमारे साथ जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो भी इस पर हमारा साथ देते नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम और लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस मुद्दे पर। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और फिल वक्त बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या है इस बंदी का मायने। पप्पू यादव के पास कोई न एजेंडा है न मुद्दा है। आज किस बात की बंदी कर रहे हैं? पूरे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, पूरे अभ्यर्थियों ने एग्जाम में विश्वास किया, बीपीएससी पे विश्वास किया और सरकार के सिस्टम पे। पप्पू यादव तो उस कालखंड के नेता हैं जिस समय बीपीएससी को कठपुतली की तरह नचाया जाता था। उनकी चिंता उस समय नहीं होती थी। आज जब बीपीएससी प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है तो उनको चिंता हो रही है। सुन लिया नितिन नवीन ने क्या कहा। अब हम चलते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछते हैं कि भाई बिहार में बंदी है बीपीएससी मामले को लेकर, मंगल पांडे जी क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, पूरे बिहार की खबर आप ले लीजिए, आप तो पत्रकार मित्र हैं। पूरे बिहार की खबर ले लीजिए, बिहार के नौजवान युवा उनके साथ नहीं है। बिहार के युवा और नौजवानों का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, नीतीश कुमार जी के प्रति है। क्योंकि इन्हीं दोनों नेताओं के नेतृत्व में युवाओं का भविष्य बेहतर है, सुरक्षित है। और युवाओं ने देखा है पिछले 20 साल में बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में और पिछले 11 वर्षों से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकारी नौकरियां और रोजगारों का सृजन किया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का भी जितना विस्तार पिछले एक दशक में
राज्य और देश के अंदर हुआ, ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ। तो युवा पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। हाँ, कुछ लोगों को राजनीति करना ही सब कुछ दिखता है और कुछ लोग हर चीज में अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं। तो अभी 2-3 नेता को आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकरण में जबरदस्ती घुस के, और जो विषय है उस विषय का जिस संस्था की तरफ से एग्जाम लिया गया वो संस्था पूरी चिंता कर रही थी, स्वायत्त संस्था है, और उसका निराकरण भी किया, परीक्षा भी फिर से लिया। तो ये लोग केवल राजनीति करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं या कार्यक्रम घोषित करते हैं। लेकिन आज भले ही कुछ नेता कहीं सड़क पे दिखाई पड़े हों, नौजवान नहीं था उनके साथ। भाई सबने एक ही स्वर में कहा है कि एक स्वायत्त संस्था है बिहार लोक सेवा आयोग, और जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं ये कतई उचित नहीं है। हालांकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब की जा रही है, लेकिन इसका फलसफा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए और लोगों से भी बातचीत होगी। हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से बंदी की जो प्रक्रिया है वो की गई है, किस तरह से बंदी किया गया और कहां कहां ये बंदी नजर आई है।